लो जी, मैं सुबह उठी तो फिर खाने का झंझट। तो जिस दिन रात को प्रिपेयर करके ना सोएं तो सुबह पता ही नहीं चलता कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरी नज़र पड़ी किचन गार्डन की तरफ, तो मैंने वहाँ से थोड़े से करेले और भिंडी तोड़ी। तो मैंने कहा चलो इसको ही आज बना लेते हैं। तो फिर इनको बिल्कुल फ्रेश तोड़ कर लाई हूँ। तो इनको वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह, 2-3 पानी से हम वॉश कर लेंगे। तो वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, कोई इस पर दवाई नहीं है, स्प्रे की हुई है, कोई फ्रेश हैंग करके ऑर्गेनिक तरीके से। तो फिर भी इनको हमें अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए। तो मैंने 2-3 पानी से इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर हम इसको काटते हैं। तो करेले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्ट होती है। तो चाहे आप इसको काट के बना सकते हो, ऐसे मसाले वाले करेले बना सकते हो, भरवे करेले बना सकते हो। तो ऐसे नहीं बनाने हो तो कुछ ऐसे नमक मिर्च वगैरह इसमें भर के बना सकते हो। तो ये बहुत ही किस्म के करेले बनते हैं। तो आज मैं इसमें वो सिर्फ ऐसे मसाला भर रही हूँ, वो भी नमक मिर्च हल्दी वाला, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो साथ में ये ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटे करेले हो ना, तो हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं कि इनको बीच में ऐसे ही मसाला भर के बनाना है। तो मैंने कहा चलो आज इस तरह बना लेते हैं। थे भी छोटे छोटे, तो मैंने इनको अच्छी तरह काट लिया। ये देखो है ना कितने अच्छे हैं और साफ़ सुथरे हैं। हाँ, तो जो पके हुए हो ना बीच में, जैसे होते हैं ना, कई बार छोटा करेला होता है लेकिन फिर भी वो पका हुआ होता है। तो उनको क्या करना होता है, जो पके हुए उसके बीज हैं बाहर निकाल लेने होते हैं। तो फिर इसके अंदर आपने भरना होता है, चाहे वो प्याज टमाटर का मसाला भरो, चाहे ऐसे नमक मिर्च का मसाला भरो। तो उनको पहले खाली कर लेना होता है। तो जो मैंने इधर ले लिया मसाला। तो जो क्या हुआ था, मैं मसाला डालते वक्त वीडियो ऑन करना भूल गई थी। तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने क्या क्या इसके अंदर डाला है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सरसों का ऑयल। तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो, जिस ऑयल से आप लोग खाना बनाते हो तो वो ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इधर मैंने सरसों का ऑयल डाला है। सरसों का ऑयल से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ऐसे लिक्विड सा बना लेना है, ताकि जो मसाला हमारा है करेले के अंदर अच्छी तरह भर जाए। तो मैं बहुत ही मतलब कि आपको बारीकी से हर चीज़ बताऊंगी। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, तो फिर इसे आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। तो ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाला है। तो इस तरह इसको लिक्विड सा थोड़ा बनाना है। तो इस तरह हमारा मसाला जो बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखो इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन मसालों के बीच में मैंने क्या क्या डाला है। सौंफ, अजवाइन, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, धनिया क्रश किया और धनिया का पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स की हुई हैं। तो आप भी अपना मनपसंद मसाला बनाकर इसमें भर सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टी और अच्छे लगते हैं। तो जितने छोटे करेले हो ना, तो उनके अंदर इस तरह मसाला भर के आप लोग बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह मैंने क्या किया, चम्मच की मदद से इसके बीच में मसाला डाला है। फिर इसको हम हाथों की मदद से सारे फैला लेंगे। इसके अंदर हर जगह मसाला जो है लगना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से तो नमक डालेंगे नहीं। तो इसको अंदर से नमक तो हर जगह लगना चाहिए, नमक मिर्च, है ना। तो इस तरह आप लोगों ने ध्यान से इसको बीच में स्पून की मदद से डालते जाना है, फिर हाथों से इसको बीच में फैलाते जाना है। तो इस तरह हम सारे जो करेले हैं भर लेंगे। तो फिर आगे जाकर हम दिखाते हैं कि इसको बनाना कैसे है।
तो इधर हमारा ऑयल हो गया था गरम। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। तो ध्यान रखना, जब आप इसके अंदर करेले डालोगे ना, तो बहुत ही सावधानी से इसके अंदर करेले डालने हैं, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दो, तो चाहे बंद कर दो, तो ताकि आपके आगे पीछे छींटे ना पड़े। तो इसको धीरे धीरे आप लोगों ने कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस तरह आप लोगों ने करेले बनाने हैं। तो ये हमारे करेले बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको मतलब कि लो फ्लेम पे बनाएंगे। तो इसको अब ढक देना। ढकने के बाद हम बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। तो अब 2 मिनट हो गया। तो ये देखो, इस तरह मैंने इसको पलटे की मदद से इसको मतलब कि हिलाते रहना है। तो अगर आपको इस तरह नहीं हिले ना आपसे, पलटे की मदद से या कड़छी की मदद, तो आपने क्या करना है, चिमटा ले लेना है। तो उसकी मदद से आपने इसको उल्टा पुल्टा कर देना है, ताकि चारों तरफ हमारा जो है इनको सेक लग जाए और ये पक जाए। तो ये करेले चारों तरफ से हमारे पकने चाहिए। फिर से इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्का रखेंगे। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो इसी तरह हमें बीच बीच में इसको हिलाते रहना है और देखते रहना है। तो ये देखो, इस तरह आपने चमटे की मदद से उल्टे पुल्टे करते रहना है, ताकि चारों तरफ हमारा जो है करेला पक जाए। तो चमटे की मदद से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आपसे कड़छी से नहीं होंगे ना पलटे के साथ, तो इस तरह आपने चमटा लेना और चमटे की मदद से इसको उल्टा पुल्टा करते रहना है। तो अब हमने देखना है कि जो साइड वाले करेले हैं ना, वो कच्चे अगर रह गए हैं तो उनको सेंटर में कर देना है, और सेंटर वाले करेले साइड में कर देंगे, क्योंकि सेंटर में जल्दी पक जाते हैं ना और साइडों में कच्चे रह जाते हैं। तो उनको सेंटर में कर देना है और सेंटर वालों को साइडों में कर देना है, ताकि हमारे हर एक करेला जो है चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। तो इस तरह हमें धीरे धीरे जो करेले अपने बना लेने हैं। तो गैस की फ्लेम हमेशा लो ही रखनी है। अब मैं और 5 मिनट रखूँगी तो करेले बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखो, है ना, करेले बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। तो भिंडियाँ पड़ी थी मेरे पास, तो वो भी मैंने अभी इसके अंदर डाल दी है। अब मैं क्या करूँगी, करेलों को निकाल दूँगी। तो इसके बीच में मैं भिंडी और प्याज को थोड़ा और भून लूँगी। तो प्याज भी डाल दूँगी, क्योंकि ऑयल मेरा बच गया है। प्याज टमाटर भी इसके अंदर मैं मोटा मोटा काटूँगी ना, तो बहुत ही टेस्ट वो भी बनेगा। तो इस तरह आपने धीरे धीरे करके करेले बना लेने हैं। तो ये देखो, इस तरह हमारे जो करेले बनकर रेडी हो गए हैं, है ना। तो इस तरह आप लोगों ने धीरे धीरे करेले निकाल देने हैं। तो ये देखो, करेले है ना, चारों तरफ से करेले बन गए हैं हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएंगे। तो बेटा बोला, तो चलो मम्मा आज कुछ ना बाहर से मंगवाते हैं। तो बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मंगवा लो जो आपने खाना है। तो उसने फिर जे कुछ ऑर्डर करवाया। तो जे मोमोज़ और तंदूरी चांप ऑर्डर करवाई। तो इसका अब हम खाते हैं। वैसे तो हम बाहर का बहुत कम खाते हैं। कभी हो गया कि साल के 1-2 बार ही हम बाहर से कुछ मंगवाते हैं, तो अदरवाइज़ नहीं मंगवाते। तो मैक्सिमम हम घर में ही जो होता है घर में ही बनाते हैं, तो वही खाते हैं। तो मैंने कहा चलो एक आधी बार तो बाहर का भी कुछ खाना ही चाहिए। तो खा ही रहे थे, तो तब तक कि पार्सल वाले का फ़ोन आ गया कि आपका पार्सल आया हुआ है, तो ले जाओ। तो फिर बेटा गया तो उसने पार्सल ले आया।
तो ये देखो पार्सल में मैंने ना डिफ्यूज़र मंगवाया था। तो ये डिफ्यूज़र इतना प्यारा आया ना, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं आपको, जैसा मैंने देखा था वैसा ही उससे भी ज़्यादा अच्छा आया था। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया था, तो बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ कि इसको कैसा है। मैंने भी इसको पहली बार मंगवाया, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, तो देखते हैं ये कैसे चलता है कैसे नहीं। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी प्राइस है ना, जो शायद मुझे पता नहीं, अब प्राइस का मुझे याद नहीं रहा। तो मतलब बहुत कम प्राइस में मिला है। एक बार मैंने पहले मंगवाया था, वो वुडन का था, लेकिन वो थोड़ा महंगा था, तो उसको मैंने मतलब वो करा दिया। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी तो रिटर्न करवा दिया, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये देखो इस तरह ये ऑन होता है ना, इसका स्विच ऑन करना है तो ऑन हो जाता है, तो स्विच बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। साथ में ये वाला इसका एक स्विच इसके साथ लगा हुआ है। तो जब हम इसके अंदर डालेंगे ना कुछ फ्रेगनेंस के लिए, कपूर वगैरह डालेंगे, ऑयल वगैरह डालेंगे, तब इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। जो इसके साथ बटन आया ना, तो उसको ऑन करके फिर वो चलना शुरू हो जाता है, तो फिर आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। तो इस तरह देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी इसको ज़रूर मंगवा सकते हो। मुझे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ये लगभग मुझे 200 से कम में शायद पड़ा है, तो बहुत ही अच्छा। तो ये देखो तब तक मेरे हस्बैंड ने इधर कटिंग शुरू कर दी, क्योंकि बारिश हो गई थी। तो बारिश में क्या होता है कि ये पत्तियाँ बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। तो फिर उन्होंने कटिंग की, तो मैंने कहा चलो फिर हम साफ़ करते हैं। तो थोड़े लगे हाथ, मैंने डस्टबिन भी साफ़ कर दिए, सारे डस्टबिन मैंने निकाले। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हर जगह ना, मैंने अपने एक एक कॉर्नर पे ना डस्टबिन रखे हुए हैं, चाहे वो बाथरूम हो, रूम हो, हर जगह मैंने छोटे छोटे डस्टबिन रखे हैं, ताकि बच्चे कुछ भी खाएं तो वो फटाफट इन डस्टबिन के बीच में डालते जाएँ। या हम कभी रूम में कुछ खा रहे हैं तो इनके बीच रैप वगैरह डाल दें, ताकि हमारा घर जो ऐसे बिखरा हुआ नज़र ना आए, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।